वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सूर्य को कलंकित नहीं किया जा सकता, राणा सांगा विवाद पर सीएम अजय लाल का प्रहार जारी। मेवाड़ के शासक राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर जारी सियासी संग्राम के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने एक बार फिर बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुमन ने हाल ही में राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बताते हुए कहा था कि हिंदू उनके वंशज हैं। उनके बयान के बाद राजस्थान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन। राजस्थान विधानसभा में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से चयनित 18 से 25 वर्ष के 140 युवा भाग लेंगे और संविधान के 75 वर्षों की यात्रा व देश के विकास में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सुबह 9:30 बजे विधानसभा सदन में दीप प्रज्वलन कर करेंगे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सचिव संदीप शर्मा भी उपस्थित होंगे। खुशखबरी, जयपुर अजमेर रोड पर अब नहीं लगेगा जाम, लोगों के लिए खुला फ्लाईओवर। जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा में नवनिर्मित फ्लाईओवर मंगलवार से यातायात के लिए खोल दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस फ्लाईओवर को आमजन के लिए खोल दिया गया है। भांकरोटा फ्लाईओवर पर यातायात शुरू होने के साथ ही लोगों को हाईवे पर लग रहे लंबे जाम से बड़ी राहत मिलना शुरू हो गई है। हाईवे पर पहले निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक सिग्नल होने के कारण लोगों को कई बार घंटों तक जाम का सामना करना पड़ता था। एक्शन मोड में डिप्टी सीएम दिया कुमारी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को रिफाइनरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 55 बागुंडी खंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में हो रही देरी और गुणवत्ता में कमी को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के बाद उन्होंने संबंधित ठेकेदार, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और कार्यकारी अभियंता को नोटिस जारी करने के सख्त निर्देश दिए। 16 लाख लोगों के लिए 3 बांधों में केवल 14 दिन का पानी। राजस्थान में लगातार गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है, जहां पूरे प्रदेश में औसतन तापमान 35 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में गर्मी अभी से चरम पर पहुंच चुकी है। पश्चिमी राजस्थान में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में जोधपुर में बढ़ते गर्मी के साथ ही जल संकट सामने आने लगा है। जोधपुर के शहरी क्षेत्र में करीब 16 लाख लोगों के पीने के लिए मात्र 14 दिन तक का पानी ही बचा है। महिला सम्मेलन से हुआ राजस्थान दिवस 2025 कार्यक्रमों का शुभारंभ। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान दिवस 30 मार्च 2025 के उपलक्ष्य में राजस्थान फेस्टिवल से संबंधित कार्यक्रमों की शुरुआत मंगलवार को महिला सम्मेलन से हुई। मुख्यमंत्री शर्मा की अध्यक्षता में बाड़मेर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के माध्यम से प्रसारण दिगंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन सभागार में किया गया। इस दौरान अतिथियों द्वारा छात्राओं में स्कूटी, राजीविका महिलाओं को रिवॉल्विंग राशि के चेक और लाभार्थियों में कुकटॉप वितरित किए गए। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 27 मार्च को रोजगार सहायता शिविर। राज्य सरकार की पहल पर धौलपुर के बेरोजगार युवाओं के लिए 27 मार्च को 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित यह शिविर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। यह शिविर सुबह 10 बजे से जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर में लगाया जाएगा। SKRU में 3 दिवसीय कृषि मेला प्रारंभ। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में मंगलवार को 3 दिवसीय किसान मेला प्रारंभ हुआ। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने किसान मेले का उद्घाटन किया और मेले में लगी विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर किसानों को दी जा रही विभिन्न तकनीकों, प्रौद्योगिकी, नवाचारों और विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कृषि अनुसंधान की जानकारी ली। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि विषम जलवायुई परिस्थितियों के बावजूद कृषि उत्पादन में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्यपाल ने कहा, डिग्री के साथ कौशल भी जरूरी, छोटे उद्योगों को मिले बढ़ावा। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि डिग्री के साथ साथ व्यवहारिक कौशल भी जरूरी है। समारोह में 9,521 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई।
जिसमें PhD, MTech, MBA, BTech समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र शामिल रहे। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना भी है। मुख्यमंत्री के कोटा आगमन पर उमड़ेगा जनसैलाब, भाजपा की बैठक में रणनीति तैयार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 29 मार्च को कोटा आगमन को लेकर भाजपा कोटा शहर ने एक तैयारी बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्यमंत्री के दौरे को सफल बनाने और अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रम में शामिल करने की रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शर्मा 29 मार्च को कोटा में युवा एवं रोजगार उत्सव में भाग लेंगे। यह उत्सव राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, अब अंग्रेजी कैलेंडर के बजाय भारतीय पंचांग से मनाएंगे राजस्थान दिवस। बाड़मेर जिले में मंगलवार को प्रदेश स्तरीय राजस्थान दिवस समारोह की शुरुआत हुई। यह पहली बार है जब राज्य स्तरीय कार्यक्रम को किसी अन्य जिले के बजाय बाड़मेर से शुरू किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान दिवस अब अंग्रेजी तारीख की जगह भारतीय पंचांग के हिसाब से मनाया जाएगा। मंडियों में सरसों की आवक शुरू, MSP ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की नहीं हुई शुरुआत। राजस्थान में एक और जहां सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद तय समय से पहले शुरू करके किसानों को राहत दे दी है, तो वहीं दूसरी ओर सरसों की फसल को लेकर किसानों की परेशानियां बढ़ रही हैं। सरसों की कटाई के बाद बाजारों में आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकारी खरीद के लिए अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऐसे में किसान अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर बेचने को मजबूर है। हाईकोर्ट ने आदेश की पालना होने तक निदेशक का वेतन रोकने के दिए निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने को लेकर आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि मामले में 13 जुलाई 2022 को दिए गए आदेश की पालना होने तक आयुर्वेद निदेशक का वेतन रोका जाए। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिला माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश महेंद्र कुमार गुप्ता व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि जो आयुर्वेद चिकित्सक 62 साल पार कर गए हैं उन्हें परिलाभ दिए जाएं और जो इस आयु के भीतर हैं उन्हें सेवा में लिया जाए। ईद पर सौगात मोदी की शुरुआत, 32 लाख मुस्लिमों के लिए स्पेशल किट। भारतीय जनता पार्टी ने ईद पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी किट देने की घोषणा की है। इस पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे अभिभावक हैं और अभिभावक के नाते ईद पर जब किसी के घर जाते हैं तो उनके तरफ से सौगात भेजी जाती है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने पूरे देश में रमजान के महीने में अल्पसंख्यकों समुदाय के लिए सौगाते मोदी योजना की शुरुआत मंगलवार से की। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि ईद के मौके पर खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए इस सौगात को तैयार किया गया है जो लगभग 32 लाख लोगों तक पहुंचेगा और देश के हर भाग में पहुंचाया जाएगा। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे 5 नियम, ATM से पैसे निकालने वालों को लगेगा झटका। मार्च का महीना समाप्त होने वाला है और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेंगे। 1 अप्रैल 2025 से LPG गैस सिलेंडर की कीमतों, UPI पेमेंट सर्विस, GST नियमों, बैंकिंग नीतियों और ATM से नकदी और निकासी पर नई शर्तें लागू होने वाली है। इन बदलावों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है क्योंकि कुछ मामलों में नियमों का पालन न करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।